Good morning, my dear students. Today we will continue chapter 8 of Geography Human Resources. आज हम स्टार्ट करेंगे distribution of population. The way in which people are spread over the earth is known as the pattern of population distribution. जिस तरह से लोग पृथ्वी पर फैले हुए हैं उसे population distribution pattern के रूप में जाना जाता है. The distribution of population in the world is extremely uneven. वर्ल्ड में जनसंख्या का वितरण extremely uneven है. More than 90% of the population lives in about 10% of the land surface. 90% से अधिक population लगभग 10% land surface पे रहती है. Some areas are crowded or even overcrowded while others are sparsely populated. कुछ क्षेत्रों में मतलब कि भीड़ होती है, क्राउड होता है या भीड़ भाड़ क्राउडेड एरिया होते हैं, जबकि अन्य बहुत कम आबादी वाले होते हैं. द क्राउडेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड्स आर, जो क्राउडेड एरिया वर्ल्ड्स के हैं, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थन ईस्टर्न अमेरिका. नियरली 3/4 of the world's population lives in just 2 continents. Asia and Africa. 60% of the world's population lives in just 10 countries. 60% population कहाँ रहती है? In just 10 countries में. Some of the sparsely populated areas are the high latitude areas, tropical desert, high mountains, and the areas of equatorial forest. खाली आबादी वाले क्षेत्रों में कुछ हाई लैटिट्यूड एरिया, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, हाई माउंटेन्स और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट क्षेत्र हैं. गिवन हेयर इज ए ग्राफ शोइंग द 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ये आपको ग्राफ दे रखा है, इसमें 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज दिखा रखे होते हैं वर्ल्ड की. नोट द पॉपुलेशन ऑफ चाइना एंड इंडिया एंड कंपेयर देयर पॉपुलेशन विद द अदर कंट्रीज. चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन पर ध्यान दें और अदर कंट्री के साथ इसकी पॉपुलेशन की कंपैरिजन करें. लुक एट दिस ग्राफ. इस ग्राफ में देखा है 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन मिलियंस में दे रखा है. ये कब किया? 2 Feb 2019 में. अब देखिए 10 जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं इनके नेम आपको याद होने चाहिए. हम स्टार्ट करते हैं. चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, निगेरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड मैक्सिको. ये 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन में. अब इनको मिलियंस में किया गया है. नीचे ये दे रखा है इनका 0, 200, 400, ये सारा हो गया मिलियंस ऑफ पीपल. और ये देखिए चाइना की कितनी है, उसके बाद इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडोनेशिया, ऐसे ये 10 कंट्रीज़ का शो कर रखा. तो ये क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. तो मेनली हमारे को जो 10 कंट्रीज़ हैं उनके नेम पता होना चाहिए और वो सीरियल वाइज कि सबसे पहले ऊपर कौन सी हाई पॉपुलेशन है, उसके नीचे कौन सी है. ऐसा नहीं कि कोई भी हमने 10 नेम बता दिए, नहीं. जो हमारे को सीरियल वाइज पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्या है, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर इंडोनेशिया. इसके अकॉर्डिंग हमारे को ये पता होना चाहिए. आगे हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की पॉपुलेशन का घन तत्व. Population density is the measure of the number of people living in a unit area of the earth, commonly represented as people per square kilometer or mile. इस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में बताया गया है पॉपुलेशन डेंसिटी अर्थ के एक यूनिट एरिया में रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन का माप है, जिसे कॉमनली पर स्क्वायर किलोमीटर लोगों के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है. किसी एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए आपको बस एक एरिया की टोटल पॉपुलेशन को स्क्वायर किलोमीटर में लैंड एरिया से डिवाइड करना होगा. आई अगेन रिपीट, किसी एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए आपको बस एक एरिया की टोटल पॉपुलेशन को स्क्वायर किलोमीटर में लैंड एरिया से डिवाइड करना होगा. On the basis of density of population, the world can be roughly divided into 3 regions. कि उनको 3 regions में divide किया गया. Area of high density, medium density and low density. अब हम start करते हैं first area of high density. Area of high density have favorable climate, fertile soil, level land and a good transport network. जो एरिया ऑफ हाई डेंसिटी में फेवरेबल है, मतलब कि अनुकूल है, क्लाइमेट, फर्टाइल सोयल हो गया, लेवल लैंड एंड ए गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ये है. इन क्षेत्रों में दीज रीजन्स हैव रिच एग्रीकल्चरल लैंड्स
एंड आर हाईली इंडस्ट्रीज एंड अर्बनिज्ड। इन रीजन्स में, इन क्षेत्र में रिच एग्रीकल्चर लैंड है और हाईली इंडस्ट्रीज और शहरीकृत है, मतलब कि अर्बनिज्ड या शहरीकृत है। द फोर मेन रीजन्स के इसमें नाम पता है जो हाई रीजन्स ऑफ द हाई पॉपुलेशन डेंसिटी आर ईस्टर्न एशिया, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप एंड ईस्ट एंड सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका। तो ये हमारे को जो नेम्स बता रखे हैं वो भी हमारे को पता होना चाहिए कि जो हाई डेंसिटी वाले हैं वो कौन कौन से हैं। ईस्टर्न एशिया, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप एंड ईस्ट एंड सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका। सेकेंड है एरिया ऑफ मीडियम डेंसिटी। एरिया ऑफ मीडियम डेंसिटी आर नॉट फाउंड इन ए कंटिन्यूस बेल्ट, मतलब इस लगातार बेल्ट में नहीं है। दे आर मोस्टली फाउंड बिटवीन, ये मोस्टली बिटवीन होता है द एरिया ऑफ हाई और लो पॉपुलेशन डेंसिटी के बीच में, मीडियम होगा तो उनके बीच में होता है। इन मैनी ऑफ दीज एरियाज, इनमें से कुछ एरियाज में देयर हैज़ बीन इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंप्रूवमेंट भी हुई है। द मेन रीजन्स ऑफ मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी आर, जो मेन रीजन्स हैं मीडियम ऑफ पॉपुलेशन और डेंसिटी आर के हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूएसए, कोस्टल एरिया ऑफ साउथ अमेरिका, वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथर्न पार्ट्स ऑफ रशिया, ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल चाइना, पार्ट्स ऑफ द मिडल ईस्ट, द प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया एंड साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ये जगह के नेम दे रखे हैं, ये हमारे को अच्छे से लर्न करने हैं कि जो एरिया ऑफ मीडियम डेंसिटी में कौन कौन से एरिया आते हैं। लास्ट वन इज एरियाज ऑफ लो डेंसिटी। जो लो डेंसिटी का एरिया है आर रीजन्स वेयर द क्लाइमेट कंडीशंस आर रिलीफ फीचर्स आर नॉट सुटेबल। ये वो जगह है जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशंस के लिए, ह्यूमन को मतलब रहने के लिए कह सकते हैं, सर्वाइव करने के लिए एक फीस कि वो नहीं है, सुटेबल नहीं है, रिलीफ फीचर सुटेबल नहीं है। देयर आर थ्री रीजन्स, ये थ्री रीजन्स हैं विच हैव लो पॉपुलेशन डेंसिटी, जहाँ पे लो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। द इक्वेटोरियल रीजन, द पोलर रीजन एंड द डेजर्ट्स। थ्री हैं, द इक्वेटोरियल रीजन, द पोलर रीजन एंड द डेजर्ट्स। ये तो हमारे थे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के। आगे फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। जियोग्राफिकल हम फिजिकल भी कह सकते हैं, एक इकोनॉमिक एंड सोशल। जियोग्राफिकल फैक्टर्स इंक्लूड रिलीफ, इसमें क्या आते हैं, रिलीफ फीचर्स होते हैं जैसे क्लाइमेट कंडीशंस होगी, नेचुरल वेजिटेशन वनस्पतियाँ, सोयल पानी। प्लेन्स हैव मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, जो प्लेन्स, जो लैंड का सरफेस प्लेन होता है वहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है पॉपुलेशन की, क्योंकि ये जगह सूटेबल होती है एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, रोड सड़कें बनाने के लिए, रेलवे के लिए, बिल्डिंग के लिए। तो जो प्लेन जगह होती है, जो अर्थ का सरफेस है बिल्कुल सीधा होगा, तो उसको जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा कंसंट्रेट करती है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर, खेती के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, रोड्स के लिए क्या होती है, सही होती है। एग्जाम्पल के लिए द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ द इंडिया, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज आर नॉट फेवरेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। जो माउंटेन्स हैं एंड जो प्लेट्यूज हैं वो मतलब कि फेवरेबल नहीं होते, अनुकूल नहीं होते ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। एग्जाम्पल द अंडेज एंड द रॉकीज, द हिमालयस एंड द टिबेट। जो माउंटेन्स और प्लेट्यूज होते हैं वो फेवरेबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनका सरफेस उबड़ खाबड़ होता है कि जिस पे वहाँ पे रहना या खेती बाड़ी करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो प्लेन्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। आगे है क्लाइमेट इन्फ्लुएंस द डेली लाइफ ऑफ द पीपल। जो क्लाइमेट प्रभाव करते हैं डेली लाइफ पे करते हैं, मुझे जो हमारा इन्फ्लुएंस है वो प्रभाव उसका डेली लाइफ पे होता है हमारी। मॉडरेट क्लाइमेट कंडीशंस आर मोस्ट फेवरेबल ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन। जो मॉडरेट क्लाइमेटिक conditions are most favorable for human habitation. Extreme climates such as too hot, too cold, too dry do not support any population. Example, hot and cold deserts of the world. Extreme climate के एग्जाम्पल से बहुत गर्म, बहुत ठंडा, बहुत ज़्यादा ड्राई, शुष्क हो जाना, किसी भी पॉपुलेशन का सपोर्ट नहीं करते, किसी भी पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये था क्लाइमेट का। आगे है सोयल। Regions with fertile soil support agriculture and the attract human habitation. फर्टाइल सोयल के स्पोर्ट वाले रीजन एग्रीकल्चर, फर्टाइल सोयल के स्पोर्ट वाले रीजन एग्रीकल्चर और ह्यूमन हैबिटेशन को अट्रैक्ट करते हैं। आई अगेन रिपीट, फर्टाइल सोयल के स्पोर्ट वाले रीजन, जो क्षेत्र होते हैं एग्रीकल्चर और ह्यूमन हैबिटेशन को अट्रैक्ट करते हैं, आर द एंशियंट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड डेवलप्ड अलोंग रिवर वैलीज। वर्ल्ड की सभी प्राचीन सभ्यता रिवर वैलीज के साथ विकसित हुई।
आगे है वाटर। वाटर इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। वाटर पता है हमारे को कि वाटर हमारे को सर्वाइव करने के लिए, लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने के लिए आवश्यक है, एसेंशियल है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। मोस्ट सेटलमेंट डेवलप्ड अलोंग sources of water such as rivers and lakes. most settlement sources of water such as river, lakes के साथ ही डेवलप होती हैं। एग्जाम्पल द प्लेन्स ऑफ द रिवर गंगा एंड द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द इंडिया। आगे है नेचुरल वेजिटेशन। डेंस फॉरेस्ट आर inaccessible and do not encourage human settlement. They usually have low population density. एग्जाम्पल द अमेजन बेसिन। घने जंगल, जो मतलब कि डेंस फॉरेस्ट होते हैं, घने जंगल इनएसेसिबल और ह्यूमन सेटलमेंट को इनकरेज नहीं करते हैं, मतलब कि उनको इनकरेज नहीं करते। इनएसेसिबल को हम कह सकते हैं दुर्गम, कि जो घने जंगल है और घने जंगल इनएसेसिबल और ह्यूमन सेटलमेंट को इनकरेज नहीं करते हैं, उनके पास यूजुअली पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। दे यूजुअली हैव लो पॉपुलेशन डेंसिटी, उनके पास यूजुअली पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। एग्जाम्पल द अमेजन बेसिन। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना सफिशेंट है। आज हमने कर लिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें हमारी 10 कंट्रीज़ आ गई हैं कि जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। उसके बाद डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसके 3 पार्ट्स थे, एरिया ऑफ हाई डेंसिटी, मीडियम एंड लो। फैक्टर्स कर लिए, फैक्टर्स में हमने जियोग्राफिकल कर लिया। जियोग्राफिकल के जिसमें पार्ट थे क्लाइमेट, सोयल, वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।